हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ की एक नई क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर सिस्टम के सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं हल करना। हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 24 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे है क्या, 5 की पावर कितना है, 24 लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या बोला है, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है यहाँ पे हमें इसके ऊपर क्या लगा देना है, रूट। रूट का साइन लगा देंगे। अब देखिए क्या करता है, यहाँ पे हम जानते हैं कि रूट का मान जो होता है वह होता है 1/2। रूट का मान क्या होता है, 1/2। तो अब यहाँ पे 5 की पावर 24 और उसकी होल पावर में क्या कर देंगे, 1/2, क्योंकि रूट का मान हमने क्या लिख दिया, 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर, यहाँ पे 24 का गुणा 1 में होगा होगा तो क्या हो जाएगा, 24 इकन्नम 24/2। अब इससे काट देंगे, 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4, कितना कट गया, 12 दूना 24। तो 12 बार कटेगा ना, तो 5 की पावर कितना आ गया, 12। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 की पावर 12 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्गमूल बोले तो वहां पे रूट लगा देना है, और रूट का मान क्या होता है हम जानते हैं, रूट का मान हमेशा 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 11111 का होल स्क्वायर है ना, का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो इसका मतलब कि इस नंबर का, इस संख्या का हमें स्क्वायर बताना है। सिंपल से एकदम 1 सेकंड में करेंगे। देखिए, सबसे पहले कितने डिजिट लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 लिखे गए ना, 5 डिजिट तक जाओ, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट तक गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस एक डिजिट को आप छोड़ दो, फिर यहाँ से पीछे से लिख दो 4 3 2 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किसमें है, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है और इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्या करना है, कोई भी 1 1 का ऑप्शन आता है इसको निकालने के लिए, सिंपल से जितने डिजिट हैं उतने डिजिट तक जाओ और एक डिजिट छोड़ के फिर पीछे से वही उसके पीछे लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि √1 - x/529 बराबर क्या है, 16/23। ठीक, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। अगर हम इसको बेसिक तरीके से करें, अगर हम इसको किससे तरीके से करें, बेसिक तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको सिंपल सा हम, यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 1 - x/529। जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। फिर क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं ना, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, और 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। अब इस 529 का इधर गुणा होगा, 529 का इकन्नम 529 माइनस x/529 बराबर कितना होगा, 256/529। अब देखिए ये बराबर है, साइड ये भी बराबर कट जाएगा, क्योंकि बराबर ये दोनों साइड बराबर में है, तो नीचे है, नीचे कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 529 माइनस x बराबर 256। अब देखिए माइनस यक्स है, उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 529 माइनस 256 बराबर यक्स। 9 में से 6 गया 3, एक उधार लूंगा, 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ बचा कितना, 4 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स का मान 273। तो यहीं पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 273 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखें, अगर हम, अब देखिए हमने यहाँ पे सिंपल सा क्या किया है, स्क्वायर किया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा बेसिक तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आई होप यहाँ क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है 23। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा अगर हम ये बेसिक तरीके से ना करें, अगर शॉर्ट तरीके से करें तो क्या करना है, इस नीचे वाले का स्क्वायर करके इस ऊपर वाले का स्क्वायर से घटा दो। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529, 529 माइनस ऊपर का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर 256, इसी को घटा दो। 9 में 6 गया 3, एक उधार लूंगा, 12 में 5 गया 7, यहाँ बचा कितना, 4 4 में 2 गया 2। देखिए आ गया कि नहीं, डायरेक्ट 273। क्या करना है, सिंपल से शॉर्ट तरीके से आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है रूट में,
तो क्या करना है कि नीचे वाले का स्क्वायर करके ऊपर वाले को स्क्वायर करके आपको घटा देना है, आंसर आपका मिल जाएगा एकदम 1 सेकंड में आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है 6 की पावर 10 गुणे 7 की पावर 17, फिर उसके बाद क्या है गुणे 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंडों की हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, संख्या ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंडों का। तो देखिए यहाँ पे हम 6 को किस में तोड़ेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे 2 गुणे 3, क्योंकि ये अभाज्य गुणन होता है ना, अभाज्य संख्या है ना 2 और 3, तो ये क्या होगी अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 7 का क्या बनता है, क्या 7 किसी नंबर से कटता है, नहीं, 7 गुणे 1 तो नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार 11 भी एक क्या है 11, क्योंकि 7 और 11 क्या होते हैं, एक विषम संख्या होती है, इसका भी कोई गुणनखंड नहीं बनेगा क्योंकि 1 से बनता है, लेकिन 1 से हमें नहीं बनाना होता है। तो सिंपल से इसका जानेंगे क्या कि इसके तो एक ही फैक्टर होगा और इसके भी एक फैक्टर होंगे। ठीक, और इसके कितने फैक्टर होंगे, 2, क्योंकि 1 और 2, इसके एक फैक्टर होगा, इसके एक फैक्टर का मतलब इसके एक गुणनखंड होगा 7, और इसका भी एक गुणनखंड होगा। सबसे पहले हमने गुणनखंड बनाया और 6 को किस में लिखा 2 गुणे 3। अब देखिए हमने फैक्टर बना लिया, अब इस फैक्टर को हम क्या करेंगे गुणा, इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए कि नहीं, 2 फैक्टर ना, तो मतलब 2 का गुणा इस पावर से करेंगे 10। ठीक, फिर किसका निशान लगाएंगे प्लस, अब इसके एक ही फैक्टर होगा। ठीक, क्योंकि हमें 7 गुणे 1 नहीं लिखना है, इसका मतलब कि जब कुछ नहीं होगा एक फैक्टर होगा। अब 1 का गुणा हम किससे कर देंगे 17 से, फिर प्लस 1 का गुणा इससे किससे कर देंगे 27 से, 1 गुणे 27। अब कराते 10 दूना 20 प्लस 17 इकन्नम 17 प्लस 27 इकन्नम 27। अब जोड़ोगे 7 7 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 1 6, कितना है 64। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वह क्या हो जाएगी 64। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो पहले उससे अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, जो टूट रहा है तो तोड़ देंगे, अगर जो नहीं टूट रहा है उसके कितने गुणनखंड होंगे, एक होंगे, क्योंकि वह एक विषम संख्या है। ठीक है, तो वहां पे जो जितने यहाँ पे इसके फैक्टर बने उसको पावर से गुणा करके क्या कर देना है, जोड़ देना है, हमें आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है 122 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या है। अगर हम देखें कि अगर 122 की पावर 173 निकालने चलें तो बहुत समझ आएगा यहाँ पे, तो हम ऐसा नहीं करना, हमें क्या बताना इकाई का अंक। यहाँ पे समझिए इकाई का अंक का मतलब क्या है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पे जो यहाँ पे पहला अंक होता है इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसी को बोलेंगे क्या इकाई का अंक। जब इसी को हम इकाई का अंक बोलेंगे इसका मतलब यहाँ पे इसका इकाई का अंक हमें क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ पे हम कैसे भी करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, इस जो यहाँ पे जितनी भी पावर है अगर ये पावर 4 से ज़्यादा है तो सबसे पहले इस पावर को हम भाग देंगे 4 से, किससे 4 से। ठीक है, क्योंकि जब भी पावर ज़्यादा हो 4 से तो 4 से भाग देंगे। देख कितने हैं यहाँ पे 4 चौक 16, 17 में 16 जाएगा 1 बचा कितना 13, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया कट गया। अब हमारे पास जो शेष फल बचा वह हमारे पास क्या बचा 1 बचा, तो इसकी पावर कितनी बची 1, शेष फल देखेंगे अब आया क्या 122 की पावर 1 आया। 4 से में भाग देना, ठीक है, कितना भी इकाई का अंक पता करने के लिए 4 से भाग देंगे, पावर 1 है, इसका मतलब जब इसका पावर 1 करेंगे तो वही आएगा 122 ही। इकाई का अंक पूछा है तो पहला ही वाला तो अंक इकाई का होता है, तो यहाँ पे पहला इकाई का अंक क्या है 2, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 25 की पावर क्या 85 में इकाई का अंक बताना है। यहाँ देखिए उसी प्रकार करेंगे, देखिए पावर क्या है 4 से ज्यादा है ना, 4 से भाग देंगे 85 को हम जब 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, ठीक 8 में 60 गया कट गया, यहाँ बचा 5। अब कितना बार जाएगा एक बार, 4 इकन्नम 4, 5 में 4 गया 1, शेषफल कितना बचा 1, इसका मतलब 25 की पावर कितनी आएगी 1 आएगी। जब इसका पावर एक बार करेंगे तो वही 25 ही तो आएगा। तो इकाई का अंक इसका क्या है 5 है ना इकाई का अंक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7, अब देखिए यहाँ पे है √85 प्लस √85 प्लस √85 डैश डैश करके इनफाइनाइट है। तो जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखता है कैसे, अगर आपको रूट में सभी संख्या सेम है और बीच में प्लस है और कहाँ तक जाता है इनफाइनाइट तक, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे इसका आप फैक्टर बना लीजिए गुणनखंड, तो किससे कटेगा 17 5 85 कटेगा कि नहीं,
सब कटेंगे नंबर ना, ये भी तो वही है 17 पचे 85, ये भी तो वही है 17 पचे 85, मतलब कि सभी नंबर एक ही से कटेंगे। इनका आप गुणनखंड निकालिए। अब जब यहाँ क्या है, बीच में क्या है, प्लस है, बीच में भाई प्लस है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बीच में प्लस होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी संख्या ले लेंगे। क्या बड़ी संख्या क्या है, 17, यहाँ पे डायरेक्ट आपका राइट ऑप्शन 17 हो जाएगा। अगर यहीं बीच में माइनस होता है इस क्वेश्चन में, तो आपको वहां पे कौन सी संख्या चुननी होती है, छोटी वाली, क्योंकि माइनस जब होता तो यहाँ पे हम छोटा अंक चुनते, 5 आंसर आता, लेकिन यहाँ पे है प्लस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बड़ी संख्या लेना होगा, 17 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा हम कब करेंगे, जब रूट में सभी संख्या सेम हो और वह कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 देखते हैं। देखिए, √8 प्लस √57 प्लस 38 प्लस 108 प्लस रूट में 169। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे जो 169 है, पीछे से हम देखेंगे, पीछे से देखते आएंगे, आपको आसानी लगेगी सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर। अब जब 13 का स्क्वायर कटेंगे रखेंगे तो ये स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 13। अब यहाँ पे 13 जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ेगा तो क्या बचेगा, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 1 में जुड़ेगा 1, और यहाँ 1 था, 1 1 2, आगे क्या बचा 1। अब यहाँ आ गया 121, और 121 किसका स्क्वायर बनेगा, 11 का स्क्वायर। तो अब जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11। अब ये जुड़ेगा इसमें 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो ये क्या बनेगा, यहाँ रूट में क्या बनेगा, 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा फिर क्या 7। अब यहाँ 7 जुड़ जाएगा, 7 7 14 4 हासिल 1 5 1 4 5 1 सॉरी 5 1 6, यहाँ गया 64। अब ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तब स्क्वायर से रूट यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या 8, यहाँ पे आया 8। अब 8 8 मिलके क्या बनेगा, रूट में 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सब आपको देखना है, रूट 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, 13 इसमें जुड़ेगा, फिर बनेगा 121, तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, फिर 11 इसमें जुड़ेगा, फिर जब जुड़ेगा तो आएगा 49, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, फिर 7 यहाँ जुड़ेगा, फिर बनेगा 64, 64 किसका स्क्वायर 8 का, फिर 8 यहाँ जुड़ जाएगा। ये जब 8 8 जुड़ेगा तो क्या बचा, √16, और √16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, क्योंकि यहाँ पे जो √16 है, √16 इसका मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आएगा क्या, 4 ही तो आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पीछे से सॉल्व करते आना है, क्योंकि पीछे आपका कोई नंबर ऐसा होगा जो आपका स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में। तो दोस्तों आई होप आपको ये सभी प्रश्न गणित के अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।